पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी के हवाले से एक बड़ी खबर है, लेकिन ये खबर पश्चिम बंगाल से नहीं है, ये खबर बिहार से है। बिहार पश्चिम बंगाल के पड़ोस में ही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान जब पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उन्होंने एक बात भी कही थी कि गंगा जो बिहार से निकलती है वो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल जाती है। पश्चिम बंगाल में पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। बिहार से खबर ये आ रही है कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बनाए गए, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। खबर ये आ रही है कि 6 मई के बाद कभी भी हो सकता है, 6 मई को या उसके बाद अगले 2-3 दिनों में बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार की घोषणा हो जाए। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान है, ऐतिहासिक गांधी मैदान को बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए। वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि बड़ा ही भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम ने राज्यपाल भवन में शपथ ली थी साधारण तरीके से। अब ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा, मंत्रीगण जब शपथ लेंगे तो गांधी मैदान में लेंगे। बड़ा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस कार्यक्रम में जा सकते हैं। जैसे ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत का रास्ता साफ हुआ, वैसे ही ये खबर आ गई है। तो मोटी मोटी खबर क्या है कि बिहार में जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दोनों कोटे से कितने मंत्री बनाए जाएंगे, बीजेपी जदयू, ये क्लियर हो चुका है, कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी जदयू के साथ जो मंत्री बनाए जाएंगे, सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, गांधी मैदान में कार्यक्रम होगा। इसी में एक नई चीज़ भी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत बिहार में यात्रा पर निकल चुके हैं। उनकी सद्भावना यात्रा शुरू हो चुकी है। जदयू इसको प्रमोट कर रही है। जदयू के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हम भले उनकी यात्रा में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पार्टी का पूरा समर्थन निशांत कुमार को है। निशांत कुमार की यात्रा पर पार्टी का पूरा ध्यान है। तो जदयू निशांत को प्रमोट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेज अब राज्य में अपने सरकार बनाने के बाद मंत्रियों के नाम भी घोषित करने जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया, 6 मई के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा हो सकती है। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, पहली बार इतिहास में। और इतिहास में पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बना, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके साथ मंत्रियों ने शपथ नहीं ली थी। दिन गिने जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि जदयू और बीजेपी में कुछ खटपट है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। पार्टी को ये उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल में उसे बड़ी जीत मिलेगी, और जैसे ही जीत का रास्ता साफ हुआ, वैसे ही ये खबर आ गई है कि पटना के गांधी मैदान में एक बड़े ही भव्य कार्यक्रम में जो बीजेपी की सरकार है, सम्राट चौधरी जिसके मुखिया हैं, उनके मंत्रीगण शपथ लेंगे। और इस शपथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, मतलब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ रहा है तो माना जा सकता है कि दूसरे बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पश्चिम बंगाल के नतीजों के बीच बिहार से आई इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।